इतिहास में एक समय ऐसा आता है जब कोई समाज सिर्फ यह नहीं पूछता हमारे साथ क्या हुआ, वह यह पूछने लगता है कि हमें क्या बनना है। 1857 के बाद भारत इसी मोड़ पर खड़ा था। अब तक कहानी दर्द की थी, अब तक कहानी दिशा की बनने लगी। यह बदलाव धीरे हुआ, इतनी धीरे कि कई लोगों ने इसे महसूस ही नहीं किया, लेकिन यही बदलाव सबसे अस्थायी होता है। अब जरा 1857 के बाद भारतीय मन को समझिए। लोग अब भी डरे हुए थे, लेकिन डर के साथ एक नई चीज जुड़ चुकी थी, अस्पष्टता। अस्पष्टता की भावनात्मक विस्फोट काफ़ी नहीं है, अकेली बहादुरी काफ़ी नहीं है, बिखरी लड़ाई काफ़ी नहीं है। अब कुछ और चाहिए था, अब योजना चाहिए थी, अब लंबा रास्ता चाहिए था। अब जरा एक बहुत अहम बदलाव देखिए। पहली बार भारत में यह चर्चा होने लगी कि आज नहीं तो कल। एक दिन यह वाक्य छोटा लगता है, लेकिन गुलाम समाज में यह वाक्य क्रांतिकारी होता है, क्योंकि यह भविष्य को संभव मानता है। अब जरा शिक्षित वर्ग की सोच फिर देखें। ये अब सिर्फ आलोचना नहीं कर रहे थे, वे मॉडल सोचने लगे थे कि कैसा भारत होगा, किस तरह का शासन होगा, किसके लिए आज़ादी होगी। यह सवाल खतरनाक थे, क्योंकि ये सवाल यह मान लेते हैं कि अंग्रेज हमेशा रहने वाले नहीं हैं। अब जरा सामाजिक सुधार और राजनीति के मेल को समझिए। पहले सुधार अलग बात थी, राजनीति अलग थी। अब दोनों जुड़ने लगे। लोग समझने लगे, अगर समाज कमज़ोर रहेगा तो राजनीति भी कमज़ोर रहेगी, और अगर राजनीति अन्याय होगी तो सुधार अधूरे रहेंगे। यह समझ बहुत परिपक्व थी। अब जरा एक और बड़ा बदलाव को समझिए कि भारत में पहली बार लोग अपने मतभेदों को साथ लेकर चलने लगे। भाषा अलग थी, धर्म अलग था, प्रांत अलग था, लेकिन लक्ष्य एक था, भविष्य में खुद का शासन। यह कोई नारा नहीं था, यह एक मानसिक तैयारी थी। अब जरा अंग्रेजों की परेशानी को समझिए। उन्हें अब विद्रोह से ज़्यादा डर इस बात से लगने लगा था कि अगर ये लोग भविष्य की योजना बना रहे हैं तो ये रुकने वाले नहीं हैं। वे समझ चुके थे, अब लड़ाई अब कुछ सालों की नहीं, यह पीढ़ियों की होगी। और पीढ़ियों की लड़ाई कभी सिर्फ बंदूक से नहीं जीती जाती। अब जरा इस बात पर एक बहुत गहरा असर पड़ा कि लोग अब तुरंत जीत नहीं चाहते थे, वे अस्थायी जीत चाहते थे, और अस्थायी जीत हमेशा धैर्य मांगती है। यहीं से भारत एक आंदोलन नहीं, एक प्रोजेक्ट बनने लगा। अब जरा इस वीडियो का निष्कर्ष समझिए कि 1857 ने भारत को जगा दिया। 1857 के बाद की सोच ने भारत को चलाना सिखाया। यहाँ से आज़ादी एक सपना नहीं रही, यह एक सक्रिय बन गई, लंबी, कठिन, लेकिन अटल रही। यह वीडियो हमें यह सिखाता है कि कोई भी देश सिर्फ गुस्से से आज़ाद नहीं होता सिर्फ गुस्से से। देश तब तक आज़ाद होता है जब वह अपने भविष्य को गंभीरता से लेने लगे और अपने भविष्य के बारे में सोचने लगे। और 1857 के बाद भारत यही करने लगा था। इतिहास में सबसे बड़ा बदलाव तब भी नहीं आता जब लोग मरने के लिए तैयार हो। सबसे बड़ा बदलाव तब आता है जब लोग जीने का रास्ता खुद चुनने लगे और भविष्य खुद से देखने लगे। तो दोस्तों, ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो।